हिंदुस्तान में पानी हाहाकार मचा रहा है। पानी के हमले से मकान धाराशायी हो रहे हैं। पानी की ताकत सड़कों को उखाड़ रही है। पानी के दम से पहाड़ बेदम हो रहे हैं। जल तांडव के आगे इंसान दम तोड़ रहे हैं। पानी के सामने ट्रक, ट्रैक्टर सब पस्त हो गए। बाढ़ का पानी जानवरों का बसेरा छीन रहा है। हाईवे पर नाव चल रही हैं। यूपी में घाघरा, राप्ती, सरयू नदी का पानी कहर बरपा रहा है। बिहार में कोसी, गंडक और गंगा रौद्र रूप में है। शहर शहर लहर के कहर में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। करीब 20 लाख लोगों का आशियाना छिन चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, छत्तीसगढ़ में तबाही की बाढ़ आ गई है। तो आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। हिंदुस्तान के 4 राज्यों में पानी ने कहर बरपा रखा है। सबसे बड़ी मार उत्तर प्रदेश और बिहार पर पड़ी। यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोग, जबकि बिहार में 4 लाख से ज्यादा लोग पानी से पस्त हैं। अरबों की फसलें डूब गई हैं। अभी तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 60,000 लोग राहत शिविरों में डेरा डाले हुए हैं। आपको बारी बारी से दिखाएंगे कैसे घर, खेत, इंसान, जानवर सब त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ की सबसे बड़ी कवरेज में सबसे पहले देखिए कैसे पानी में लोगों के आशियाने ताश के पत्ती की तरह बिखर गए। पानी के प्रकोप की ये हिला देने वाली तस्वीर देखिए। ये मकान देखते ही देखते धराशायी हो गया। जिस मकान की आप सिर्फ छत और ईंटें देख पा रहे हैं वो 3 मंजिल का पक्का मकान था, लेकिन पानी के प्रकोप ने इसे जमीन से उखाड़ दिया। आधी रात को जिस वक्त लोग गहरी नींद में थे, अचानक मकान एक तरफ झुकने लगा। तेज आवाज सुनकर घर के लोग बाहर भागे। आगे कुछ समझ पाते कि उनकी जिंदगी भर की कमाई पानी में समा गई। पूरा का पूरा मकान जमींदोज हो गया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? 40 लाख रुपए का। ये तस्वीरें नालंदा के सोहसराय इलाके की। दरअसल पंचाने नदी बांध तोड़कर यहाँ रिहायशी बस्ती में घुस गई। बीते 4 दिनों से लगातार इस मकान पर बाढ़ का पानी चोट कर रहा था। धीरे धीरे ये मकान धंसने लगा और आखिरकार आधी रात भरभरा कर गिर गया। आसपास के 4 और मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आवाज होने के बाद हम लोग जागे, तब देखे नदी के वो साइड में घर गिरा हुआ था। उसके बाद हम लोग रोड पर गए, प्रशासन आया, वो सब। और कितना मकान गिरा टोटल? और 4 मकान गिरा है। नदी का ये पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में बढ़ता जा रहा है। कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त करीब आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। सबसे खराब हालत नालंदा की है। यहाँ करीब 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक जिले में करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी है, मगर अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अब तक न तो रेस्क्यू टीम पहुंची है और न ही राहत का कोई सामान। इंसानों के साथ साथ जानवरों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा है। पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। जाहिर है सैलाब ने बिहार की जिंदगी को बंधक बना दिया है। प्रणय कुमार, नालंदा, इंडिया न्यूज।
आपको आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ये दिखाएंगे कैसे लखनऊ के नजदीक हाईवे पर नाव चल रही है, कैसे पानी ने लोगों को तबाह कर रखा है। लेकिन पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा, आगे मुजफ्फरनगर में कोई और नदी, बस नाम बदल रहा है, तबाही एक जैसी है। उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के बाद गंगा ने ऋषिकेश, हरिद्वार में विकराल रूप ले लिया है। ये तस्वीरें हरिद्वार की हैं। हरिद्वार के बेरंगी कैंप की, जिसके आसपास के इलाकों के करीब 2 दर्जन गांवों में गंगा का पानी भर गया है। हालात ये हैं कि बाढ़ घर के अंदर तक आ चुकी है। घर में रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे किसी तरह नदी पार कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। घर की जरूरत का सामान लाने के लिए लोगों को पानी की तेज धारा के बीच से गुजरना पड़ रहा है। कोई हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिलहाल आज 3-4 दिन हो गया हम लोगों को, बच्चों को यहाँ पर रोड पे लेके पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और यही दहशत रहती है, पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। हरिद्वार के बेरंगी कैंप का इलाका कलेक्ट्रेट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार में गंगा से सटे अधिकतर इलाकों की तस्वीर ऐसी ही है। ज्यादातर स्कूल बंद हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाक के नीचे होने के बावजूद उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। दिक्कत है यही कि जो काम पर भी नहीं जा सकते हैं, काम पर जा रहे हैं, बाल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहा। हरिद्वार से नीचे अब मुजफ्फरनगर की हालत देखिए। यहाँ शुक्रताल इलाके में गंगा की सहायक सोनाली नदी में पानी अचानक बढ़ जाने से 20 से ज्यादा गांवों में पानी भर गया। बाढ़ में लोगों का हाल जानने के लिए पहुंचे भारतीय यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम जानसठ को घेर लिया। नाराज गांव वालों ने एसडीएम को घंटों धूप में खड़ा रखा। गांव के लोगों का आरोप है कि इस बार की बाढ़ में भी उनकी लाखों की फसल बर्बाद हो गई। प्रशासन कह रहा है कि वो मुआवजा देगा, लेकिन पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं मिला। इनको गत वर्ष जो क्षति का नुकसान हुआ था, फसलों की क्षति, उसके एवज में कुछ हो नहीं पाया था। इनको ये समझ रहे थे कि इनको मिलना है या नहीं मिलना है। तो इसको लेकर जो गत वर्ष की फाइलें हैं उसको हम कल तलब करेंगे। भोपा थाना के मजलिशपुर, तोफिर, नया गांव, सिताबपुरी, महाराजनगर गांव में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। किसानों की हजारों बीघा फसल खराब हो चुकी है। पशुओं के लिए चारे का संकट है। इंसान, जानवर सब परेशान हैं। कई सालों से बार बार बाढ़ आ रही है। 10 साल हो चुके कम से कम भी, और सरकार कोई भी मुआवजे की इच्छा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं देती है। और बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही परेशानी होती है। कम से कम 100 के 100% हमारी फसल जो नष्ट हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बस्ती के 120 गांव चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। घाघरा नदी दर्जनों गांवों का वजूद मिटाने पर आमादा है। फैजाबाद में सरयू का ऐसा रूप लोगों ने लंबे समय के बाद देखा है। घाघरा के बढ़ते जलस्तर ने बस्ती के तकरीबन 120 गांवों को चौतरफा घेर लिया है। उफंदे पानी ने बेघर तो किया ही, पेट पर भी हमला बोला है। बच्चे, बूढ़े या फिर जवान, किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। इंसान तो फिर भी कहीं से इंतजाम कर लेगा, लेकिन जानवरों की हालत दयनीय है। घाघरा ने दर्जनों गांवों के वजूद को मिटा दिया है। लोग अपनी जमा पूंजी लेकर जैसे तैसे दूसरे ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। उफनते पानी के कटान से खेती की जमीनें पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं। अपने आशियानों को छोड़कर जो लोग शिविरों में पहुंचे हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया है। लेकिन सरकार और प्रशासन दुरुस्ती के दावे कर रहा है। राम की नगरी अयोध्या सरयू के कहर से बेहाल है। खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू का पानी हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और नदी से लगे गांवों को निगलने के लिए बेताब है। सरयू ने फैजाबाद की 3 तहसीलों सोहावल, रुदौली और फैजाबाद सदर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
प्रशासन ने सरयू के कहर से निपटने के लिए नाव और लाइफ गार्ड जैकेट की व्यवस्था कर ली है। आजमगढ़ जिले से गोरखपुर और मऊ को जोड़ने वाली घाघरा नदी ने अपने कहर से पूरे इलाके को खौफ में डाल दिया है। देवरांचल के बदरहुआ गेज पर घाघरा खतरे के निशान से 82 सेंटीमीटर ऊपर और ढिगिया गेज पर 59 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। लोग जान बचाने के लिए उफनते खतरे से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए 25 स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने भर से क्या बाढ़ के इस भयानक खतरे से निपटा जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आधा हिंदुस्तान पानी पानी हो गया है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिहार में बाढ़ ने क्या हाल कर रखा है। आपने नवादा, दरभंगा, सुपौल की हालत देख ली, लेकिन बिहार के 9 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। करीब 7 साल बाद बिहार में एक बार फिर तबाही की बाढ़ आई हुई है। देखिए तस्वीरें, पानी ने बिहार का क्या हाल बना रखा है। 1-2 जिले नहीं, कुल 9 जिले पानी में डूबे हुए हैं। 4 लाख लोग पानी में फंसे हुए हैं। पहले देख लीजिए बिहार में बाढ़ ने कहां-कहां तबाही मचा रखी है। देखिए ये तस्वीरें पटना से सटे हाजीपुर की हैं। यहाँ गंडक नदी में उफान आया हुआ है। नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वैशाली जिले का एक बड़ा इलाका गंडक नदी पर बने बांध और बांधों पर बने स्लूइस गेट्स में सुरक्षित हैं। लेकिन लगातार पानी के बढ़ते जाने से लोग दहशत में जी रहे हैं। और यहाँ रुकने एक और छोटे से